लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरा मानना है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ भी खोने की जरूरत नहीं है, केवल मेहनत करने की जरूरत है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वह जीवन में हासिल भी करता है। खास तौर से जो विद्यार्थी अपने करियर की तलाश में है, जो किसी न किसी जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी का सपना देखते हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें 3-4 चीजों की आवश्यकता है और उसके बाद में उनकी मनचाही चीज उन्हें मिल जाएगी। एक प्रसिद्ध सूत्र आपने सुना होगा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। ये 4 चीजें मनुष्य के जीवन को बदल देती है। दूरदृष्टि का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आज से 5, 10, 20, 30, 40 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, आपके जीवन की योजनाएं क्या है, आप अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और खुद अपने लिए क्या करना चाहते हैं। ये एक दृष्टि आप में होनी चाहिए। फिर आपने ये संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो, मुझे तो जीवन में ये करना है। इसे कहते हैं पक्का इरादा। आपने ठान ली है किसी चीज की, कोई बात आपने पक्की कर ली है कि उसे हासिल करना है, उसे प्राप्त करना है, उसे बनाना है, कुछ भी करना है आप, ये पक्का इरादा। तो आपने इरादा अपना पक्का कर लिया तो अब उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। और वो मेहनत अंधाधुंध मेहनत नहीं, एक अनुशासनबद्ध तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तब जाके आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अनुशासनबद्ध ढंग से कड़ी मेहनत का मतलब यह है कि जीवन में एक नियमबद्धता का पालन करें आप। दूसरी चीज यह है कि व्यक्ति का आलस्य उसे आगे बढ़ने से रोकता है। आलस का त्याग करना चाहिए। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, रैंडम चीजें करने का जो स्वभाव है उसे छोड़ दीजिए। चीजों में कुछ न कुछ क्रमबद्धता, कुछ नियमबद्धता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको चीजें सीखनी है और ये सीखी हुई चीजें आपको आगे परीक्षाओं में प्रस्तुत करनी है। सीखने के लिए नियमबद्धता और क्रमबद्धता बहुत जरूरी है, उसका पालन कीजिए। ये अनुशासन की श्रेणी में आती है चीजें। मार्ग की बाधाओं में सबसे बड़ी चीज है, आपको कुछ शौक होते हैं, व्यक्ति के होते हैं, कई चीजें होती हैं। कुछ चीजें सकारात्मक होती है, कई चीजें नकारात्मक भी होती है। तो पता करें कि आपके जीवन में क्या चीजें हैं जो नकारात्मक है, आपके समय की बर्बादी करती है वो चीजें, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। एक जो ये सोशल मीडिया है, इसकी हालांकि सामाजिक उपादेयता भी है, लेकिन जो व्यक्ति अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रहा है, जिसे नौकरी की चाह है, उसके लिए वो पढ़ रहा है, सोशल मीडिया उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि 1-2 साल तक सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से अगर आपने नहीं काम किया उस पर, उसे नहीं देखा सुना, तो जीवन में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 1-2 साल कड़ी मेहनत कर ली, अनुशासनबद्ध ढंग से पढ़ाई कर ली और किसी न किसी परीक्षा में आज सफल हो गए, तो जीवन में बहुत फर्क पड़ जाएगा। रात और दिन का फर्क पड़ जाएगा। आप देखेंगे कि आज अगर आपको सोशल मीडिया के लिए डेटा रिचार्ज करने में थोड़ा संकोच होता है, आप कम खर्च करते हैं, बहुत डर डर के करते हैं कि डेटा चला जाएगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी, तनख्वाह आने लग जाएगी, आप देखेंगे कि आप डेटा कब रिचार्ज कर रहे हैं, आपको खुद उसकी चिंता नहीं है। आज आप बाजार में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए मोल भाव करते हैं और कई बार उसे पसंद आने के बाद भी छोड़ देते हैं, खरीद नहीं सकते, क्योंकि कुछ मूल्य उसका इस तरह का होता है कि आप उसे पे नहीं कर पाते। देखिए कि जब आप कमाने लगेंगे, तनख्वाह आने लगेंगी, जब आपकी कमाई शुरू हो जाएगी, तब आप बाजार में चीज लेने जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो उसके लिए बहुत ज्यादा मोल भाव भी नहीं करेंगे, आप ले लेंगे, उस चीज को खरीद लेंगे, क्योंकि आप में क्षमता विकसित हो गई है। आप काबिल हो गए कि उस चीज को आप हासिल कर सकते हैं, अपनी पसंद की चीज को। वरना देख देख के तरसने के सिवाय आपके पास में कोई भी चारा नहीं है। इसलिए अगर आप देख देख के तरसना नहीं चाहते, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो अनुशासनबद्ध ढंग से कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। जो लोग निम्न वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी उनके जीवन को बदलने का, सकारात्मक ढंग से बदलने का बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा कोई भी माध्यम इतना सुगम नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी भी आसान नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरे जो भी माध्यम हो सकते हैं वो इससे कई गुना ज्यादा कठिन है। इसलिए सरकारी नौकरी इन सब से
तुलनात्मक रूप से कुछ आसान ढंग है कि आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से गुजार सकते हैं, सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं, कुछ न कुछ उसमें गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए आपको अनुशासनबद्ध ढंग से कठिन परिश्रम करना होगा। आपको पढ़ाई करनी है। जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम देखें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें, परीक्षा का पैटर्न पता करें। जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं उन मित्रों से मिलें, उनका गाइडेंस लें, किसी अध्यापक से सहायता लें, अच्छी किताबें, ऑथेंटिक पाठ्य सामग्री इकट्ठा करें और अपने नोट्स बनाकर पढ़ें। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए जो व्यक्ति अपने नोट्स बनाकर पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, वही सफल होता है। दो चीजें हैं, आप किसी भी स्रोत से पाठ्य सामग्री से पढ़ते रहते हैं, एक चीज को 10 बार 20 बार पढ़ते रहते हैं। जब वो सामने आती है तो लगता है कि पढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो सामने नहीं होती है तो आपको एकदम याद नहीं रहता है कि क्या चीज आपने पढ़ी थी। जब आप किसी भी अधिकृत सोर्स से, एक दो सोर्स से अपने नोट्स बना लेते हैं तो उसमें एक तो होता है कि सार गर्भित सामग्री आप एक जगह जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। अब वो जो सार गर्भित सामग्री आपने कड़ी मेहनत से इधर उधर से जुटाकर, अपना ध्यान लगाकर और पाठ्यक्रम के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से इकट्ठा की है, वो आपने अपने खुद की सामग्री बना लिया है। उसे वो आपकी धरोहर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई है। माने उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, अपना ध्यान दिया है, उसमें से कुछ चीजें छांटी है, आपने प्रश्न पत्र देख करके, पाठ्यक्रम देख के चीजों को अलग किया है, श्रेष्ठ चीजें एक सोर्स से दूसरे सोर्स से मिला करके जो सही है, तथ्यात्मक चीजें आपने एक जगह इकट्ठी कर ली है। इस तरह से जो आपने सामग्री इकट्ठी की है उसी को आप अपनी तैयारी का आधार बनाएं, क्योंकि यही सामग्री आपको परीक्षा में सफलता प्रदान कर सकती है। 10 सोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 जो आपको किसी मित्र ने सलाह दी है, आपके किसी अध्यापक ने बताया है, या आपने खुद ने कहीं पढ़ सुन करके पता किया है कि ये अधिकृत स्रोत है, इन स्रोतों से आपने सामग्री इकट्ठा की, उन सामग्री को आपस में तुलनात्मक रूप से देखा, श्रेष्ठ सामग्री का चयन किया या उनमें से श्रेष्ठ अंश चुनकर आपने अपनी श्रेष्ठ सामग्री तैयार की और अब इस श्रेष्ठ सामग्री के आधार पर आप तैयारी कीजिए। जो भी परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसकी इस तरह से जो आपने सामग्री जुटाई है वही आपको सफलता दिलाने में समर्थ है। दूसरा कोई भी तरीका आपको परीक्षा में सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए मेरा ये आपको मशवरा है कि अपनी सामग्री तैयार करें, यानी अपने नोट्स बनाएं, छोटे से छोटे, भले ही आप कांस्टेबल एलडीसी की परीक्षा दे रहे हो या आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए अलग अलग स्रोत से, ऑथेंटिक स्रोत से जो सामग्री आप इकट्ठा करते हैं वो आपकी अपनी धरोहर होती है और उसके आधार पर आप जो तैयारी करते हैं वो तैयारी परीक्षा में आपकी बहुत सहायता करती है और कई बार आपको हर तरह की कठिनाई से उबार लेती है, क्योंकि वो आपने उससे पढ़ा है, फिर बार बार उसे ही पढ़िए, दूसरी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब 10 बार आप अपनी तैयार की हुई चीज को फिर से उसे पढ़ते हैं तो वो सामग्री आपकी अपनी और आपके ज्ञान का स्थायी हिस्सा भी बन जाती है, जो परीक्षा में आप उसका उपयोग करके अच्छा प्रश्न पत्र कर सकते हैं। और परीक्षाएं तो अंक लाने के लिए होती हैं, अधिकतम अंक लाए और आप परीक्षा में पास हुए, तो इस तरह से परीक्षा की तैयारी करें। और कड़ी मेहनत से जो जी चुराता है वो इस तरह की कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता है। मेहनत करना बहुत जरूरी है, परिश्रम ही आपको सफलता दिलाता है, परिश्रम ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और किसी न किसी सरकारी नौकरी में आपका चयन हो।